बीवी को पढ़ाना था, इसीलिए पति ने अपनी पुरखों की ज़मीन बेच दी। खूब पैसा कमाया, मेहनत मजदूरी की, किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ किया ताकि पत्नी के खर्चे उठा सके, साथ ही साथ उसकी फीस भरने का इंतज़ाम भी किया। पूरे मन से, पूरी शिद्दत से उसने बीवी को विदेश भेजा। लेकिन फिर बीवी कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद कहानी में आ जाता है एक बड़ा ट्विस्ट। और अब लगातार 12 सालों से पति, जो अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा सपना देख रहा था, ये देख रहा था कि उसकी पत्नी विदेश जाएगी, अच्छा पढ़ लिख जाएगी, इसके बाद एक अच्छी पोस्ट पर होगी और उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, वो भी अपनी बीवी के साथ विदेश चला जाएगा। लेकिन वाइफ तो कुछ और ही कर देती है, जिसकी वजह से 12 साल से लगातार ये आदमी पुलिस चौकी जा रहा है, तमाम ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से इसे मदद की गुहार लगा रहा है और जाकर हर जगह यही कह रहा है कि मुझे किसी भी तरीके से मेरी बीवी वापस मिल जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। और तो और पुलिस वालों के सामने ये भी कह रहा है कि इस महिला ने, यानी जो इसकी बीवी है, उसने इसके बच्चे तक को मार दिया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से इन दोनों की शादी हुई और आखिर पत्नी ने विदेश जाकर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये शख्स इतना परेशान है। पंजाब के बटाला का रहने वाला ये जो शख्स है, इसका नाम है हरमिंदर, और अभी आप इसके साथ एक महिला देख रहे हैं, ये है राजबीर। ये इन दोनों की शादी की तस्वीरें हैं। साल 2012 में इनकी शादी हुई थी। बेहद खूबसूरत जोड़ी लग रही है। घर वालों ने रिश्ता तय किया, लड़की सबको पसंद आई, लड़का भी पसंद आया, दोनों की शादी हुई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, उसके बाद इनकी शादी भी हुई। सारी तस्वीरें उसी वक्त की हैं, साल 2012 की। अब इन दोनों की जब शादी हो जाती है और नई नवेली दुल्हन जब घर पे आती है तो 1 महीना बीतने के बाद वो अपने पति से बोलती है कि वो पढ़ना चाहती है और पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहती है। कनाडा जाकर वो पढ़ाई लिखाई करेगी, उसके बाद वो कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ नाम कमाना चाहती है, एक तरीके से बड़ा आदमी बनने का वो सपना देख रही थी। ये वो अपने पति को बताती है। अब हरमिंदर को लगता है कि बीवी का सपना बुरा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसका साथ देता हूँ, उसको कनाडा भेजता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ और इसके बाद जब एक अच्छी पोस्ट पर ही आ जाएगी, सेटल हो जाएगी, तो हम दोनों कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हस्बैंड भी ये चीज़ समझता है और दोनों एक ये सपना साथ देखने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हस्बैंड है वो राजवीर से बोलता है कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखो, मैं कुछ जुगाड़ करके तुम्हें कनाडा यूनिवर्सिटी में पता करता हूँ और कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कैसे उसमें एंट्री मिलती है, सारी चीज़ें पता करके तुम्हें बताता हूँ। अब घर में सब लोग खुश थे कि ठीक है, जो घर की बहू है वो पढ़ने जा रही है, उसको पढ़ने का शौक़ है, एक अच्छे पद पर पहुँचेगी वो। इसीलिए शादी के 3 महीने बाद ही जो हरमिंदर है वो पूरी जुगाड़ करता है, अपनी ज़मीन, जो इसकी पुश्तैनी ज़मीन थी उसे बेच देता है, मेहनत मजदूरी करता है, खेतों में लगातार काम करता है, दिन रात काम करता है और पैसे जुगाड़ करता है और अपनी बीवी को शादी के 3 महीने बाद ही कनाडा भेज देता है। वहाँ पर उसका एडमिशन वगैरह कराता है। अब जो पत्नी है राजबीर है वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और 1 साल बाद जो राजबीर है वो कनाडा से वापस आती है घर पे। बताती है वहाँ पर कैसा माहौल है, पढ़ाई कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद यहाँ से जब दोबारा वो आती है, कनाडा से वापस आती है भारत, इसके बाद जब यहाँ से जाती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जाते वक्त उसका पति बोलता है कि तुम कहो तो किसी को साथ में भेज दूँ। राजबीर मना कर देती है। वो बोलता है हमारा बच्चा भी है तुम्हारे पेट में, तुम कहो तो साथ में किसी का इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई रह लेगा। राजबीर मना करती, बोली नहीं, सब ठीक रहेगा, मेरे एग्ज़ाम वगैरह वैसे भी हैं, मुझे थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब इसके बाद राजबीर फिर से कनाडा चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने पति से बात करती है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें कम कर देती है। वो बहाना बनाने लगती है। वो बोलती है कि मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मैं कोचिंग जा रही हूँ, अभी बस ना मुझे कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने लग जाती है अपने हस्बैंड को। 1 साल बीता, 2 साल बीता और इसी बीच में हरमिंदर को पता लगता है कि जो महिला थी, यानी जो उसकी वाइफ थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसने अपने बच्चे का अबॉर्शन करा दिया है। अब जब इस बारे में वो राजबीर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करवाया, तुमने बच्चे को अबॉर्ट क्यों करवाया, तो इस पर वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारा प्रेशर था, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। अब हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार मुझसे सलाह मशवरा कर लेती, परिवार वालों से पूछ लेती। तो उसने बोला मैंने अपनी फैमिली वालों से पूछ लिया है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब हरमिंदर को लगता है कि ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई कि जो मेरी बीवी है मुझसे इस तरीके से बात कर रही है और आखिर वजह क्या है। वो वजह जानने की कोशिश करता है और फिर बोलता है ठीक है, मैं भी कनाडा आता हूँ। अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करता है, लेकिन
जो उसका डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ पूरे नहीं होते, इसकी वजह से पहली बार में वो कैंसिल हो जाता है। लगातार वो कोशिश करता रहता है। इधर जो इसकी बीवी थी जो कनाडा में थी, वो बहुत कम इससे बात कर रही थी, लेकिन जब भी बात करती बीच में बोलती हाँ ठीक है मैं तुम्हें कनाडा बुला लूँगी, तुम टेंशन मत लो, अभी थोड़ा मेरे प्रेशर है, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब वगैरह देख लूँ, तो तुम अभी कोशिश करो वहीं रहो, मैं तुम्हें बुला लूँगी। अब जब बीवी ने फिर इस तरीके से बात की तो उसे लगता है ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो सही है, कुछ गलत नहीं कह रही। वो कुछ टाइम और रुकता है। फिर एक रोज़ जो हरमिंदर है उसे पता लगता है कि उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है कनाडा में। अब इसके बारे में इसे जानना था कि आखिर सच में शादी की है कि नहीं, तो ये उन लोगों से कांटेक्ट करता है जो राजबीर यानी इसकी बीवी के दोस्त थे कनाडा में, उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बातचीत करता है। तो इसे पता चलता है कि हाँ सच में जो राजबीर है उसने दूसरी शादी कर ली है कनाडा में, किसी बड़े आदमी के साथ वो वहाँ रह रही है। और जब इसे ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो इसका दिमाग ख़राब होता है। ये बोलता है कि मैंने इसको पूरी पूंजी लगाई, अपनी ज़मीन बेच दी, कनाडा भेजा, ये सोचकर कि हम दोनों फिर साथ में रहेंगे, ये अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेगी, लेकिन वहाँ ये किसी और के साथ है। साथ ही साथ इसने जो मेरा बच्चा है वो भी अबॉर्ट करा दिया। अब ये जानने के बाद वो फिर से राजबीर को कॉल करता है, लगातार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राजबीर बात नहीं करती। अपने घर वालों से कहता है कि आप एक बार बात करके देखिए, अपनी माँ को बोलता है। साथ ही साथ राजबीर की फैमिली से बोलता है कि आप अपनी बेटी से बात करिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इस पर जो उसके फैमिली वाले हैं राजबीर के यानी इसकी पत्नी के जो फैमिली वाले हैं वो कोई जवाब नहीं देते। अब इधर हस्बैंड जो हरमिंदर था वो परेशान हो रहा था, वो फिर से वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी रहती है कि उसका जो वीज़ा है वो अप्लाई नहीं हो पाता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ सारी बात बताता है, वहाँ बोलता है कि इसकी पत्नी ने इसके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की है, कनाडा चली गई, वहाँ किसी से शादी कर ली, लगातार इसको बरगलाती रही। और अब जब भी ये अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है तो ये बता रहा है कि नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ इससे पहले जो हरमिंदर है वो ये भी बता रहा है कि इससे पहले जब उसने अपनी पत्नी को कॉल किया तो कुछ टाइम तो उसने ठीक से बात की, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते लगभग जब 7-8 साल बीत गए तो उसने मुझे ब्लॉक किया। उससे पहले वो मुझे गाली गलौज करने लगी, गंदी गंदी बातें करने लगी, मेरी फैमिली और मुझे नीचा दिखाने लगी, तो मुझे चीज़ें खटकने लगी। और अब 2012 में शादी हुई थी, 12 में शादी होने के बाद 3 महीने बाद ही ये कनाडा चली गई और उसके बाद 1 साल बाद लौटती है, लेकिन उसके बाद ये फैमिली वालों को धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू करती है। और अब लगातार 12 साल हो गए, 2012 से 2024 आ चुका है, 12 साल हो गए और ये आदमी हरमिंदर अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, पुलिस स्टेशन गया हुआ है, इस वक्त भी अपनी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से इसकी शादी हुई थी, किस तरीके से इसके साथ धोखाधड़ी हुई है। एक बार आप खुद सुनिए कि पुलिस वालों को क्या क्या बता रहा है। पूरा नाम हरमिंदर सिंह है, छोटा हरमन में है भी हरमन भी मेरे ਕਾਲਜ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ $300 ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਾਲਜ ਚੱਕੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਕਸ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਰਕਾ ਮੇਰੀ ਸਪਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਲ ਝੱਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ 2017 ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ एक्चुअली वो अप्लाई नहीं किया गया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, पूछताछ भी करना चाह रही है, हरमिंदर से भी जानना चाह रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और तो और इस केस को समझना भी चाह रही है कि इसमें किस तरीके से जांच की जाए, उस महिला पर किस तरीके के आरोप मढ़े जाएं, क्योंकि अभी तक वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर यहाँ से नहीं गई, उसके हस्बैंड ने उसे पढ़ाया लिखाया और वो कनाडा चली गई, वहाँ किसी और से शादी भी कर ली। तो पुलिस भी इस पूरे मामले को एक बहुत ही बड़े पैमाने पर देख रही है और जांच भी करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पंजाब में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। इस वक्त तो हरमिंदर है, इससे पहले गुरविंदर कौर करके एक महिला थी,
वो भी अपने पति को छोड़कर कनाडा गई थी और वहाँ पर उसने किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा ली थी। और लगातार जो ये कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं पंजाब में शादी करती हैं, फिर वो कनाडा जाती हैं और वहाँ जाकर सेटल हो जाती हैं, अपने जो पति हैं, अपना जो परिवार है उसे भूल जाती हैं। तो ये ऐसा कोई पहला केस नहीं है, लगातार पंजाब से इस तरीके के केस अब सामने आ रहे हैं।